पार्टी के बंधन में उनके लिए रिश्ते मायने नहीं रखता है। उनके लिए पार्टी मायने रखती है, मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं। मैंने तो मनोज भैया का भी प्रचार किया है, भाजपा का भी प्रचार किया है, विनय बिहारी भैया का प्रचार किया है। मैंने करीब मैंने हमसे हमेशा से बड़े भाइयों का सम्मान मैंने की है और मेरे लिए आजीवन मेरे बड़े भाई हैं। ये चुनाव आज है, फिर 5 साल बाद आएगा, पर रिश्तों को मैं इतना कमजोर नहीं करता। हाँ, उनके शब्द मेरे लिए हो सकते हैं और उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है जहाँ पे हम लोग गए हैं, लेकिन आज मेरे इंडस्ट्री से अलग हट के मैं कुछ करना चाहता हूँ तो शायद उनका दुश्मन बना हूँ मैं। गंदा गाया किया तो नहीं, लोग तो करते। दारू पे कितना रोक है आपको भी पता है और हमें भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है, तो उससे बेहतर होता कि भाई आप ठेका चालू ही कर दो। वैसे भी पीने वाले देखिए, जिसको जो करना है उसको आप मना नहीं कर सकते सर, रोक नहीं सकते, रुकता कुछ भी नहीं है। मेरा नचनिया होना कोई विषय ही नहीं है। मैं नचनिया हूँ, नाचता हूँ, और मैं ही नहीं, भगवान शिव नाचे, नारद जी नाचे, साड़ी पहनकर तो नारायण भी नाचे। नाचना आना चाहिए सर। अब भस्मासुर नचनिया नहीं था, धरे के हेंगे धरा गए हेंगे बगेला गए लगा ही। नाचने आना चाहिए आपको, नाचना आसान नहीं है। वो पार्टी के बंधन में उनके लिए रिश्ते मायने नहीं रखता है, उनके लिए पार्टी मायने रखती है, मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं। मैंने तो मनोज भैया का भी प्रचार किया है, भाजपा का भी प्रचार किया है, विनय बिहारी भैया का प्रचार किया है। मैंने करीब मैंने हमसे हमेशा से बड़े भाइयों का सम्मान मैंने की है और मेरे लिए आजीवन मेरे बड़े भाई हैं। ये चुनाव आज है, फिर 5 साल बाद आएगा, बट रिश्तों को मैं इतना कमजोर नहीं करता। हाँ, उनके शब्द मेरे लिए हो सकते हैं और उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है जहाँ पे हम लोग गए हैं, लेकिन आज मेरे इंडस्ट्री से अलग हट के मैं कुछ करना चाहता हूँ तो शायद उनका दुश्मन बना हूँ मैं, बट कोई नहीं, उनका छोटा भाई हूँ। हो सकता है मेरे जुबान से कुछ गलत निकल गया हो, उसके लिए वो नाराज हैं और वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इतने दिन से तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर आता हूँ, तो उनके 2 शब्द मुझे छोटा नहीं बना सकते, क्योंकि उनके लिए मेरे लिए उनका रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो मैं शब्दों से नहीं बल्कि इस इंसान से प्यार करता हूँ। विसारी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आज के दौर में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो बॉलीवुड के हो या किसी भी छोटी इंडस्ट्री का, सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार में भी अभी एनडीए की सरकार है, तो आपने कैसे चुन लिया जो अपोजिशन में है उस पार्टी को? आपने तो आपने कैसे चुन लिया आरजेडी को? देखिए, मैंने नहीं चुना, मैं शुरू से उस परिवार का चुनता तो उसको है आदमी जो दूर रहता है। शुरू से मैं लालू चाचा के परिवार से जुड़ा हूँ और आज से नहीं, मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले से हमारा एक रिश्ता है उनसे, बाप बेटे का। जब चाचा का तबीयत खराब था तो चंदा ही खाना बनाकर बम्बई में उनको, क्योंकि वो भी देहाती खाना बहुत खाते हैं, साग रोटी या दल पिठी या मकई के भात, इस टाइप की चीजें मैंने उनके जहन में रहता है, लिट्टी चोखा। तो ये सब चीजें मैं हमेशा से, तो चंदा ही बना कर देती थी और मैं ले जाकर पहुंचाता था, खाते भी थे। तो चुनता तो उसको है आदमी जो दूर रहता है, वो तो मेरे परिवार के आदमी थे। बट चुनाव लड़ना एक इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि यहाँ मैं नहीं बल्कि भगवान ने मुझे भेजा है लड़ने के लिए, और शायद पता नहीं भगवान क्या चाहता है मुझसे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि टिकट मिलने के बाद पता चला कि चंदा का वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाएगा, और उस वक्त शायद मैं क्या जवाब दूं और क्या कहूं जब पूरी दुनिया को पता चल गई थी, तो मैं उस समय ना नहीं कह पाया, क्योंकि मैं राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता था शुरू से, कि मुझे राजनीति में कभी नहीं आना है। बट पता नहीं भगवान को क्या मंजूर हुआ है कि सब कुछ जो मैं नहीं चाहता था वो मेरे से हो रहा है। बट कोई नहीं, ये भी एक अवसर है और तेजस्वी भैया ने मुझ पे विश्वास जताया है, और छपरा की जनता जो है बहुत प्यारी जनता है, और छपरा नहीं पूरी बिहार की जनता बड़ी प्यारी है और बड़ी सम्मानित है। आज मैं जहां भी जा रहा हूं ऐसे लग रहा है कि अपने बच्चे की तरह मुझे गोद में सब उठा लेते हैं। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए, हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया नहीं ना सर, लेकिन बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीजें थी। हाँ, उस समय चाहते तो शायद सही हो सकती थी, और इस समय नीतीश चाचा चाहेंगे तो सही हो जाएगी। बट
सिर्फ हत्या ही और फिरौती की बात नहीं है। बात यहाँ तो हम, जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की जरूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ना कि इस विषय पे हमें बिजी कर दीजिए, हमें इतना रोजगार दे दीजिए कि हम उस विषय पे कभी जाएं ही ना हत्या के विषय पे जाएं और ना ही हम कहीं फिरौती वाले और चाहे अपहरण के दिशा में जाएं। हमें आप बिजी कर दीजिए, हम अपने रोजी रोजगार में बिजी हो जाएंगे तो शायद ऐसी बातें नहीं होगी और ना ही ऐसी बातें आएगी। तो आप कहना चाहते हैं कि उस समय अपहरण होता था या कोई कुछ होता था तो लोग पैसे लेके छोड़ देते थे, हम अब आज के दौर में सीधा उन्हें जो होता था, जो हुआ है, उसको मैं नकार नहीं सकता सर। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं। मैं भैया के साथ, तेजस्वी भैया के साथ हूं, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता, क्योंकि ये राजनीति मेरे लिए मेरा पेशा नहीं है। राजनीति मेरे लिए मेरा बिजनेस नहीं है, बल्कि ये आत्मा से जुड़ी हुई लोगों का विश्वास है कि लोग मेरे पे विश्वास आज कर रहे हैं और मैं जनाधार देख रहा हूं अपने पीछे। तो मैं कभी कभी रो पड़ता हूं कि यार मैं तो इंसान ही बनने आया था, आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया। अपने दिल में मुझे लगता है कि जिस तरह भगवान राम को हनुमान जी ने अपने दिल में रखा था, उस तरह मैं सबके दिल में हूं आज। और सब लोग आत्मा से प्यार करते हैं खेसारी को, और वो खेसारी को क्यों प्यार करते हैं नहीं पता, बस मैंने बेहतर प्रयास की है, जब भी की है बेहतर करने की एक दिल में है कि मैं बेहतर करूंगा। मैं जिस विधा में गया उसमें मैं बेहतर बॉडी बनाई, मैं बेहतर गाने लगा, मैं दुनिया को सुंदर भी लगने लगा, मैं अमीर भी बन गया। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मैंने खुद को बेहतर बनाया ना हर जगह से। तो अगर मैं पूरे छपरा को दिल में बसा लूंगा, अपना परिवार समझने लगूंगा, पूरे बिहार को अगर तेजस्वी भी अपना परिवार समझ रहे हैं तो बेहतर क्यों नहीं होगा। कौन ऐसा आदमी है जो अपने परिवार के लिए बेहतर नहीं करता है। बस अपने परिवार के दायरे को बड़ा करना होता है। सिर्फ आप पूरे छपरा को अपना परिवार जब मानने लगोगे ना, तो आप बेहतर सोचना शुरू कर दोगे कि मेरे परिवार में कमी क्या है, मेरे परिवार की जरूरत क्या है। तो हम अपने परिवार की जरूरत पूरा करते हैं ना, शायद हम ये छपरा पूरा परिवार बना लेंगे तो शायद इनकी भी जरूरत पूरा कर देंगे। आपने कहा कि आपने बेहतर गाना सीखा, बेहतर बॉडी बनाई, बॉडी से आप एक बात याद आई, आप एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिम में से कौन एक्सरसाइज कर रहा है? नहीं देखिए, वो एक आर्ट था और वो एक आर्ट के हिसाब से मैंने की थी, वो मेरा अपना नहीं था। कहीं ना कहीं वो कोई विदेश में स्टैंड था, तो स्टेमिना को जांचने के लिए करता है। बट किसी ने गाना लगाकर आकांक्षा जी ने ही डाल दिया था, मैंने शेयर भी नहीं की थी। बट ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो मुझे भी रियलाइज है इस बात का कि वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए सही नहीं है। तो अब कंट्रोल करता है आदमी और करेगा आगे भी। आपकी पत्नी जी देखी होंगी तो उनको बिल्कुल बुरा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि वह आपत्तिजनक चीज़ें थी और बुरा लगना चाहिए और लगना वो जायज़ है। अगर मेरी पत्नी रिएक्ट उस पर करती हैं तो वो सही है, वो गलत नहीं है। एक चीज और आप पे आरोप लगता है कि आपने अश्लीलता फैलाई है, ऐसा कहना है लोगों का। लोग आपके खिलाफ आज के लिए घूम रहे हैं कि भाई इन्होंने भोजपुरी को बहुत गंदा किया। सबसे ज्यादा अगर गाना किसी ने गाया है, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके, स्टारडम है आपके पास, तो आप जो भी गाते हो वायरल होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? गंदा गाया किया तो नहीं ना, लोग तो करते हैं। सच पूछिए तो वो एक इंटरटेन का विषय है सर। इंटरटेन को राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज जितने भी बिहार की बदहाली हुई है, ये मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है। मेरे गाने की वजह से हो सकता है ऐसे किसी को आहत पहुंच सकती है, बट मुझे लगता है कि इनके काम की वजह से, इनके जो जितने भी एनडीए के नेता हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो पूरा नहीं की ना, अब इनके पास एक ही हथियार है, खेसारी को गंदा बता देना। मैं तो भाई मुझ में गंदा हूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट आपने बिहार को रोजगार कितना दिया उस पर बात करिए ना। मेरी गंदगी को छोड़ दीजिए, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं अपने आप को मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट मेरे बुरा होने से बिहार की हालत खराब तो हुई नहीं। छोड़िए, अब दारू पे कितना रोक है आपको भी पता है और हमें भी पता है और पूरी दुनिया को भी पता है। तो उससे बेहतर होता कि भाई अब ठेका चालू ही कर दो। ऐसे भी पीने वाले देखिए, जिसको जो करना है उसको आप मना नहीं कर सकते सर, रोक नहीं सकते।
रुकता कुछ भी नहीं है, हम रोकने का प्रयास करते हैं, बट जो चीजें रुकती ही नहीं है उसको प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि उसका एक सिस्टम बनाइए और सिस्टम बनाकर लोगों को चालू करिए, चालू करके प्रयास करिए कि लोग कम से कम पिए। आज तो होम डिलीवरी शुरू हो गई है, हर आदमी फोन करता है और दारू उसके पास चली जाती है। तो ठीक है, सिस्टम ही लूजर है सर, उसको क्या करिएगा। और ये सिस्टम किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। तो सरकार इसका मतलब फेलियर है, इसीलिए सारी समस्या आ रही है। आज लोग पहले के दारू पीकर लोग तो जी भी जाते थे, अब तो ऐसे दारू मिल रहे हैं लोगों के डुप्लीकेट की, लोग दारू पी पी के मर रहे हैं। तो आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं कि मारना चाहते हैं? वो सिर्फ बात करेंगे, और बात भी करेंगे आपके जीवन से अलग, जिससे हमारा जीवन चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन चलता है, चाहे जिससे जीवन हम जी सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। सिर्फ बेमतलब की भड़काऊ बातें होगी। हिंदू मुस्लिम लड़ा दो यार, उसको उस जात से उस जात को लड़ा दो यार, उस जात से उस जात को। हमारे यहाँ तो सब में जितनी जात नहीं है ना उतने नेता हो गए हैं। तो लोग बोलते नहीं है कि ढेर जोगी मठ के उजार, हर जाति का एक नेता बन गया है। आप सर इतना बेहतर कर दो ना कि दुनिया आपके लिए जाति ना देखे। अगर आप बेहतर इंसान बनोगे और बेहतर अगर कर जाओगे, अगर कल मैं छपरा के लिए बेहतर कर गया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, क्या मुझे जात देखकर लोग वोट देंगे? लोगों को विकास चाहिए कि जात चाहिए? लेकिन यहां तो लोगों को भटका देना है कि नहीं जात ही हमारा बेहतर करेगा। नहीं करेगा भाई, जात बेहतर करने के लिए ना इंसान के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए किसी के लिए। और जब तक दिल में श्रद्धा नहीं होगा ना किसी के लिए बेहतर, आप कैसे कर पाओगे? छपरा को पूरा परिवार बनाना पड़ेगा। अब परिवार में कोई जात नहीं होता है, परिवार होता है वो। और मुझे अपने छपरा को परिवार की तरह बना के चलना है। और मैं चाहता हूं कि हर समुदाय के लोग, उनके लिए शायद मैं अलग कास्ट का हूं, लेकिन मेरे लिए सब लोग मेरे हैं। मैं किस जाति से हूं मुझे पता नहीं, मैं एक इंसान हूं और इंसान के तौर पे ही अपने जीवन को चलाना चाहता हूं। छपरा में दो जातीय का जो है बोलबाला है, लोग कहते हैं, और दिखता भी है वर्चस्व की लड़ाई करके, एक बबुआन एक अहिरान। तो बट मेरे पे लागू नहीं होता। मुझे लगता है मैं 2 जगह सिक्के से तौले गया, वो बबुआन ही थे, बट उन्होंने अपने घर में बुला बुला कर एक बेटे की तरह मुझे सम्मान दिया। हर जाति के लोग, मेरे पे लागू नहीं होता ये नेताओं के लिए लागू हो सकता है, एक बेटा के लिए नहीं हो सकता। बेटा एक पिता के लिए हमेशा उसका बेटा रहता है, एक माँ के लिए हमेशा बेटा रहता है, वो एक भाई के लिए हमेशा एक भाई रहता है। तो मुझे तो इस रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे किसी जात में दिलचस्पी नहीं है कि मैं इस जात का हूं, मैं उस जात का हूं। मैं सबसे मिल रहा हूं और मुझे प्यार भी, एक जिस घर में जा रहा हूं एक बेटे की तरह प्यारा सम्मान मिल रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि ये दूसरे जात से हैं? क्योंकि मुझे तो भाई सम्मान मिल रहा है एक बेटे की तरह। तो जब मुझे बेटे की तरह सम्मान मिल रहा है तो मैं कैसे मान लूं कि ये किस जाति का है और इस जाति का है? ये तो मेरे पे लागू नहीं होता कि मैं किस जाति का हूं और वो किस जाति का है। मेरे पे बस एक बेटा है, ये बेटा उस घर में जाता है तो बस बेटे का सम्मान मिलता है इसको। मैं इसीलिए उस परिवार को अपना मानता हूं। वो किस जाति का है वो दूसरे का विषय है, एक नेता के लिए हो सकता है, बट एक बेटा के लिए जात मायने नहीं रखता। आपके सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, कैसा, उनको क्या कहेंगे? मेरे 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 बड़े भैया की तरह है, वो हमेशा से रहेंगे, बट उनसे भी शिकायत उनके कार्य के लिए मैं कर सकता हूं कि छपरा भी उनके पास भी छपरा, मुझे लगता है कि 15 साल की 10 साल 15 साल रहा उनके हाथ में, बट वो चाहते तो छपरा की सिचुएशन बदल सकती थी। और आज जो केंद्र को यहां आना पड़ रहा है, किसी को आने की जरूरत नहीं थी। वो नामांकन करते और चुनाव जीत जाते, क्योंकि वो किए होते तो जीत जाते। आज आपको आने की जरूरत पड़ रही है, लोगों को बताने की जरूरत पड़ेगी कि मुझे वोट दो। क्यों? इसी से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। किए होते तो ना आपको मांगने की जरूरत पड़ती और ना ही आने की जरूरत पड़ती, बट आपने नहीं किया है। फिर से एक जुमला होगा, फिर से झूठ बोला जाएगा, फिर से लोगों को बरगलाया जाएगा, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, और फिर से लोग भाग जाएंगे। लेकिन मेरे पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं एक बेटे की तरह ही जा रहा हूं। मैं सब नेताओं से यही कहूंगा कि आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जिस विधानसभा में हो, चाहे वो आरजेडी के भी नेता हो या कांग्रेस के हो या एनडीए के हो, चाहे इंडिया गठबंधन किसी के भी हो, आप अपने क्षेत्र में बेहतर काम करके दे दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नामांकन करके घर पे बैठ जाइए।
लोगों को पता है कि ये मेरा बेटा है, ये परिवार की तरह हमारे जिला को, हमारे विधानसभा को गोद में लेके चला है और गोद में बैठकर काम किया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेहतर काम कर दीजिए ना, अपने आप दुनिया आपको चुन लेगी। बस एक सवाल और है कि अभी याद आया कि आप भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, चिराग पासवान भी हैं, लेकिन आपके लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। यहाँ के सम्राट चौधरी की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं या बीजेपी के जो नेता आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, तो उनके पास कार्य बताने के लिए है ये नहीं है तो मुझे नीचा ही दिखाएंगे ना सर। मेरा नचनिया होना कोई विषय ही नहीं है। मैं नचनिया हूं, नाचता हूं, और मैं ही नहीं, भगवान शिव नाचे, नारद जी नाचे, साड़ी पहनकर तो नारायण भी नाचे। नाचना आना चाहिए सर। अब भस्मासुर नचनिया नहीं था, धरे के हेंगे धरा गए हेंगे गेला गए लगा ही। नाचने आना चाहिए आपको, नाचना आसान नहीं है। वो नचनिया कह रहे हैं, बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है हमारे जीवन में, बट नृत्य शुरू हुआ शंकर जी की तरफ से। शंकर जी ने शुरू किया, उसकी मालकिन सरस्वती हैं, और हम जिस धरती से आते हैं वहां पे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया, जिनका नाम भिखारी ठाकुर है।